अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स जारी हैं और इस निज़ाम के बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए कुछ मुलाकातें भी की जा रही हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं कि जिनका असर आने वाले कुछ दिनों में आपको नज़र भी आएगा। और फिर बात करें जो अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस बना था, अब उसके भी गैर हतमी नताइज आना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से हुकूमत ने भी सोचना शुरू कर दिया है। न्यू इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अब हुकूमत सोचो विचार कर रही है और मुमकिन तौर पर काजी फायज़ ईसा साहब का भी नाम सामने आ रहा है, तो इसकी इंशाल्लाह तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर PTI का जो आज का प्लान है यौम सियाह के हवाले से हम लोग इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और अडयाला जेल की कल की सूरत मैंने आपके सामने रखी थी, फैसल चौधरी साहब की एक वीडियो का भी मैंने आपके सामने कल जिक्र किया था। अब उस वीडियो के बाद उनको हिरासत में लिया गया, अब उसके बाद खैर उनको रिहा तो कर दिया गया था, लेकिन इसकी भी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ कि कल वहाँ पर क्या कुछ हुआ और क्या सूरत रही अडयाला जेल के बाहर। और फिर आपने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी बिलावल भुट्टो साहब की, और वो देख के मुझे तो ये लग रहा था कि वो पीछे देखो वाली सूरत थी और मैं ये समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि ये तस्वीर लगाने का मकसद क्या था। क्या वो दिखाना चाह रहे थे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, या वो ये दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि एक बात की जाती है ना कि अमेरिका से खान साहब की रिहाई के लिए कुछ मुमकिन कोशिश की जा रही है, या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इंतज़ामिया है वो खान साहब की रिहाई के लिए कोई मुमकिन कोशिश करे, तो इसलिए हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अब वज़ीर ख़ारजा का आप कह लें कि कुछ और उस तरफ से एक बयान आ रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब की वो जो तस्वीर थी उस पर आप भी ज़रूर अपना कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप उस हवाले से क्या कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने वो तस्वीर लगाई या जो वो तासुर देना चाह रहे थे। और फिर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, अब बात करते हैं थोड़ी सी उस हवाले से, और वो है सुप्रीम कोर्ट से जो 4 जजेज़ ने ख़त लिखा है। पहले आप कह लें कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 5 जजेज़ ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और अब सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेज़ ने ख़त लिखा है। अब इनमें एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, और जस्टिस अतर मेनल्ला। अब ये कह लें कि चारों सीनियर जजेज़ हैं, और इन्होंने भी ये ख़त लिखा है और इन्होंने उसमें कहा है जी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुमकिन तौर पर नए जजेज़ की तैनाती होनी है उसको रोका जाए। और ये 10 फ़रवरी को बेसिकली होनी थी, और जुडिशल कमीशन का आप कह लें कि इजलास भी था, उन्होंने कहा है कि ये भी नहीं होना चाहिए। और इसमें उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा है, और वो ये रखा है कि 26वीं आईनी तरमीम का जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता उसके लिए उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, पहले उसका फ़ैसला हो और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें होनी हैं उसके बाद हो। लेकिन हुकूमत इस पे कुछ और चाहती है। हुकूमत चाहती है कि वो जो एडिशनल जजेज़ आएंगे जब इनकी अक्सरियत हो जाएगी तो उसके बाद इस पर फैसला दिया जाए, लेकिन जो सीनियर जजेज़ हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि इस ख़त के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था इसको भी उन्होंने हाईलाइट किया है, जो जजेज़ के हलफ को लेकर था कि जब तक वो हलफ नहीं उठाते हैं तो वो कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते। तो इस हवाले से भी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बात की है। अब देखना ये है, अब देखें ना कि ये सारा सिलसिला तो शुरू हुआ था नेशनल असम्बली से, 26वीं आईनी तरमीम का पास होना, या बाद में आप उसमें इलेक्शन को भी ऐड कर लें, तो ये सारी चीज़ें चलती चलती जब 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है उसके बाद बहुत देर से बात की जा रही है कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, पहले फैसला आए ताकि फिर चीज़ों को लेकर आगे चला जाए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं अब वो कह लें कि खड़े हैं एक सिस्टम के साथ और निज़ाम के साथ। बहरहाल अब ये जो 2 दिन है ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पर उनके लिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि वो अपने साथी जजेज़ के साथ खड़े हैं या वो इस निज़ाम का साथ देते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर तो लग रहा है कि वो इस निज़ाम का ही साथ देंगे या उसके साथ ही खड़े होंगे। बहरहाल ये पहले मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के अंदर मामला था, हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, और ये जजेज़ की जो तकसीम का सिलसिला अब तक चलता आ रहा है, जजेज़ के अंदर भी अब ग्रुप बनते जा रहे हैं, वकला के अंदर भी तकसीम है, और एक हर बंदे को पहले होता था ना कि उसकी एक तवक्को होती थी उसको, या एक उम्मीद लगा के बैठा होता था वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही कि यहाँ से कोई इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होगी या किसी तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी। तो जब इस तरह की सूरत बन चुकी है तो उस हवाले से फिर अब जजेज़ ने भी ख़त लिखना शुरू कर दिया। बहरहाल ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान होगा, और इंशाल्लाह इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा, या जो चीज़ें भी चल रही हैं उस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं ग्रैंड अलाइंस के हवाले से। अब ये जो अपोजिशन का अलाइंस बना, कुछ चीज़ें उन्होंने तय की, उस हवाले से मैं आपके सामने डेवलपमेंट्स रख चुका हूँ कि क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना से मुलाकात का ख्वाहिश की, या उन्होंने मुलाकात करनी जब चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान ने पहले तो अपने जितने भी साथी थे अपोजिशन के उनको एतमाद में लिया और उनको बताया जी कि वज़ीर आज़म साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। अब जब एतमाद में लेने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और मुलाकात में वही जो ग्रैंड अलाइंस का एजेंडा था वो एजेंडा उन्होंने एज़ इट इज़ शहबाज शरीफ साहब के सामने रख दिया। अब वो बड़ा सादा सा एजेंडा है, मैंने आपको बताया कि एक तो नया इलेक्शन
और फिर मौजूदा निज़ाम की तब्दीली और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो आप कह लें कि तश्कील 9 है, इस हवाले से उन्होंने बात की। अब जो तश्कील 9 के हवाले से मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा सीरियस लिया है और अब इस पर गौर व फिक्र जारी है, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम सामने आ रहा है। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो शख्स हैं कि जिनकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब ये सारा कुछ हो रहा है और उनके कुछ ऐसे फ़ैसले या उन्होंने जो कुछ किया इस निज़ाम के साथ, अब तक मेरा ख्याल है कि उसके असर हमें नज़र आ रहे हैं। अब जब उनको दोबारा से नए इलेक्शन कमिश्नर की आप कह लें कि कुर्सी पर लाकर बैठा दिया जाएगा तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। तो अब कुछ इस तरह के भी ज़राए की जानिब से खबरें आ रही हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी हो सकते हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि अब इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। और ख़ास तौर पर सिर्फ यही नहीं, फिर इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी से मुशावरत इस हवाले से शुरू कर दी है। अब वो कह सकते हैं आपके अभी तक तो दो इब्तदाई मामलात हैं, इसमें देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है। 2-3 नामों पर पीटीआई भी गौर कर रही है कि कौन सा नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि जिस तरह अब अपोजिशन जमातें भी सारी इकट्ठी हो चुकी हैं तो हुकूमत के लिए भी यहाँ पर मुश्किल है, वरना हुकूमत तो इस बारे में सोच ही नहीं रही थी। वो तो आप कह लें कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहते थे कि जो पुराने हैं वही अपना काम करते रहें और वो इसी तरह इस सिस्टम का साथ देते रहें और सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। लेकिन जब ये अलायंस बना तो उसके बाद हुकूमत को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो अब इस हवाले से सोचो विचार जारी है। जो भी डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह होंगी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पीटीआई भी मैंने आपको बताया कि इस हवाले से कुछ सोचो विचार कर रही है और मामलात चल रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो उन्होंने पहले ओपन खत लिखा है आर्मी चीफ साहब को, एक और उन्होंने ओपन खत लिख दिया आर्मी चीफ साहब को और कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है उनकी। उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो उन्होंने बात की जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद मेरी एहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और मेरी एहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि फ़ौज जो है वो मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे को नुकसान कर रही हैं। ये उन्होंने आर्मी चीफ साहब को कहा है। और साथ फिर उन्होंने बताया जी कि एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आइन और कानून की और बल्कि जेल के मैनुअल की भी धज्जियाँ बिखेर रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि बल्कि इंसानी हकूक़ भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात के जूते की नोक पे रखते हुए ऐसे अमल करता है जिसे काबिज़ फ़ौज करती है, मतलब कि जो काबिज़ फ़ौज का बेसिकली काम है ये चीज़ें कर रहे हैं। और ये उन्होंने कर्नल साहब का जिक्र किया है कि जो जेल के अंदर बैठे हैं और जो ना तो अदालती अहकामात को मान रहे हैं, ना इंसानी हकूक़ भी मतलब वो पामाल कर रहे हैं और भी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जिस तरह से जेल मैनुअल के सारे निज़ाम को उन्होंने दरम बरम कर रखा है। इस हवाले से उन्होंने आर्मी चीफ़ की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातर नेक नियति से आर्मी चीफ़ के नाम खुला खत लिखा ताकि फ़ौज और आवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। अब खान साहब ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो खत है बेसिकली ये मैंने लिखा तो इसलिए था कि इसमें जो खलीज बढ़ती जा रही है आवाम और फ़ौज के दरमियान इसको कम किया जा सके। बल उन्होंने कहा कि इसमें गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना जो है जवाब मुझे दिया गया, जिस तरह से आपके सामने एक ख़त को लिया गया, क्योंकि ये एक ओपन लेटर था और वो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा था। कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाने की उन्होंने कोशिश की थी। बहरहाल कहा गया जी कि ऐसा तो ख़त हमें मसूल ही नहीं हुआ या कुछ इस पर जो जिस तरह की बातें की गई। फिर उन्होंने कहा जी कि अडयाला जेल के फ़र्ज शनास सुप्रीडेंट इकराम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल में कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। ये बेसिकली जो इकराम एक सुप्रीडेंट था जिसको अगवा किया गया या हटाया गया, कहा गया था जी कि ये इमरान खान का कोई आप कह लें कि उनकी मदद कर रहा है या उनको कुछ रिलीफ दे रहा है, तो उस हवाले से जो अगवा किया गया उन्होंने कहा कि उसको हटा दिया गया था और बाद में जो चीज़ें अब भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो एक तरह से ये खान साहब का दूसरा खुला खत था जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा है और कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। और सुनने में ये आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो अब आप वजारत आला के अपने आखिरी इनिंग्स के ओवर्स खेल रहे हैं और उनकी वजारत आला उनके हाथ से जाती उनको नज़र आ रही है। और कुछ चीज़ें जो इमरान खान से डिस्कस की गई हैं या कुछ जो जिस तरह की हमारे तक खबरें आ रही हैं वो यही लग रहा है कि अब अली अमीन गंडापुर को शायद उनके हवाले से इमरान खान साहब कुछ अल्टरनेटिव सोच रहे हैं। और वो सोच इसलिए रहे क्योंकि इमरान खान साहब ने अली अमीन से कहा कि IG जो KPK की तैनाती हुई है, तुम्हें अगर वो बताया नहीं गया था तो तुम्हें ये सारी चीज़ें आवाम के सामने रखनी चाहिए थी, तुम इस पर खामोश क्यों रहे हो। फिर जुनैद अकबर साहब को जब उन्होंने KPK की सदारत दी और तब से ये मामलात शुरू हुए और तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह की खबरें हैं, लेकिन ये आगे चल के शायद कुछ चीज़ें सामने आएँ। तो अब उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें तो लग रहा है कि अब जो है अली अमीन गंडापुर के आखिरी ओवर्स हैं और अनकरीब हो सकता है कि उनसे वजारत आला ले ली जाए। बहरहाल इसमें भी देखना होगा क्योंकि अभी कुछ ये मैंने आपको बताया कि इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं। अब वो कितनी देर और रहते हैं, क्या कुछ होता है, क्या नाम सामने आते हैं, कुछ 2-3 नामों पर गौर भी किया जा रहा है PTI के हवाले से। और इंशाल्लाह वो जो नाम है वो मैं किसी और व्लॉग में आपके सामने रखूँगा कि वो नाम कौन से हैं। उस हवाले से ख़ुद भी मैं थोड़ी सी कन्फर्मेशन चाहता हूँ
और जब वो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी तो तब आपके साथ भी शेयर की जाएंगी और आपको भी बताया जाएगा कि क्या हवाल चल रहे हैं। पीटीआई के अंदर भी कुछ चीज़ें और भी चेंज होनी है, मैंने आपको बताया था, तो उस पर इंशाल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब जाते जाते थोड़ी सी सूरत हाल आपको आज के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि आज 8 फ़रवरी है और जो पीटीआई वो यौम स्याह आज मना रही है। फिर हर तरफ क्रैकडाउन है। अगर पंजाब की लाहौर के अंदर भी उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, पहले ये सुनने में आ रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर भी मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज होंगे और जो 3 हल्के हैं उन 3 हलकों के अंदर ही शायद एहतजाज किया जाए। फिर रात को जो हमें बताया गया कि वो शायद कुछ प्लान तब्दील हो गया है और वो इस्लामाबाद के लोग भी सवाबी की जानिब भी जाएंगे। अब जो आप कह लें कि कई शहरों में ये एहतजाज जारी है, उसमें कारकुनान और रहनुमाओं की पकड़ धकड़ भी जारी है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त है, गाड़ियों को रोक कर उनकी तलाशी ली जा रही है और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतजाजी रैलियाँ जारी हैं। अब जो सवाबी जलसे के हवाले से भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा कि उसमें जो भी चीज़ें रही या क्या कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल अभी तक यही है कि कुछ जगह पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, पकड़ धकड़ जारी है और कुछ इस तरह की सूरत हाल है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मेहर बानो कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया। तो इंशाल्लाह इसकी तफसीलात मैं आपके सामने अगले व्लॉग में ज़रूर रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।